हाँ जी मित्रों, सबसे पहले तो राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू योर टीएससी चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको इन टाइप के सूटों को जिन पे ऑलरेडी गला बना होता है, इन्हें किस तरीके से स्टिच करा जाता है। तो आज की वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। डोंट स्किप द वीडियो। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो गला स्टिच करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डिजाइन को हमें फोल्ड किस तरीके से करना है। वैसे तो कई लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता है उनके लिए। ठीक है, तो आपको ये जो किनारा है डिजाइन का गले का, इस तरीके से आपको बिल्कुल मिला के इस तरीके से सेट करना है फर्स्ट। एंड सेकंड, आपको यहां से जो ये किनारा है इस डिजाइन का, आपको यहां पर भी इस तरीके से सेट कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पूरा ही सेट कर लेंगे। अपने हाथों से इस तरीके से फील करके आपको सेट करना है और पिन लगा लेनी है। फिर आपको ड्राफ्ट एंड कटिंग करना होता है। ठीक है, तो मैं पहले तो ड्राफ्ट एंड कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि गला किस तरीके से स्टिच करेंगे। ओके, तो अब हमने सूट को ड्राफ्ट करके कटिंग कर लिया है। इसके बाद हमको चाहिए 9 बाय 9 इंच की बुकरम, जैसा कि ये 9 इंच चौड़ी भी हो, 9 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी। इसी को कहते हैं 9 बाय 9, मतलब जितने दोनों साइड का हो। और 10 बाय 10 इंच का हमें कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है, तो इसे हमें किस तरीके से अटैच करना है। वैसे तो इस पर जो डिजाइन बन रखा है ये कढ़ाई से बन रखा है, कढ़ाई है इसकी, तो ये हमें फील हो रहा है, दिख जाएगा यहाँ पे बैक साइड पे ये दिख रहा है, जैसे कि आपको ये दिख भी रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जिस सूट पर इस तरीके से कढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ प्रिंट होगा, उसे हमें किस तरीके से करना है। यहाँ पे बैक में वो दिखेगा नहीं इतना, ठीक है, कि किनारे कहाँ है, इसका तो दिख भी रहा है। तो हमें उसे यहाँ से ना किनारों की सिलाई लगा के इस तरीके से, तब हमें वो बैक में सिलाई नजर आएगी, उस तरीके से करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरीके से हमें लगाना होगा। ओके, तो अब मैं इसके साथ एक और बात आपको बता देती हूँ कि जैसे कि हमारा गला है ये 7 इंच का, ठीक है, बट हमें चाहिए 6 इंच का गला, इसमें 1 इंच ज्यादा है। ठीक है, तो हमें इसे 6 इंच पे कैसे लेके आना है ये देख लेते हैं हम। इसे हम बैक, इसको हम इस तरीके से बैक में फोल्ड करेंगे। तो आपको ये बैक साइड से इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करके, कढ़ाई वगैरह देख के अच्छे से बराबर फोल्ड करके ना आपको निशान लगा लेना है इस तरीके से, जैसे कि 3.5 इंच पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको 1/2 इंच इस तरीके से निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें इसको यहां से ना यहां तक लेके आना है पूरा शेप में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे मार्क कर लेना है ट्रायंगल में। ठीक है, नीचे आते होते ये कम हो जाना चाहिए बिल्कुल वी शेप में। ठीक है, जैसे कि हम एक प्लेट डाल रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं दबाना है आपको, बिल्कुल यहाँ नहीं आना चाहिए, इससे पहले ही इसको इतना कर लेना है, आधा इंच ऊपर ही इसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा तरीका भी है एक, मैं इस तरीके से नहीं कर रही हूँ, एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका गला ज्यादा हो जाता है तो आपको वो किस तरीके से करना है। ओके, तो आप सबसे पहले हम बुकरम लेंगे, बुकरम का बीच सेंटर निकाल के, ठीक है, उसे मार्क भी कर सकते हैं, इस तरीके से बूट के नीचे बराबर लगा लेना है। उसके बाद हमें कपड़ा लेना है, कपड़े को भी बीच सेंटर का मार्क लगा के हम सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कपड़े की सीधी साइड है। ठीक है, आपको यहाँ पे कपड़े की सीधी साइड ही रखनी होती है, जोन सा भी आप कपड़ा लगा रहे हो। तो इस तरीके से सेट करने के बाद अब आपको सूट को उल्टी साइड पे, उल्टी साइड से सेट करना है इस पे। ठीक है, सूट का भी बीच का मार्क लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आप इस तरीके से गले को नाप सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से भी, जैसे मैंने बाकी वो लगाए हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद सारे मार्क को बिल्कुल बराबर लगा के आपको इन पर, इस पे सीधी सिलाई लगानी है। ठीक है, ताकि ये एक दूसरे से अटैच हो जाए। ठीक है ना, यहां से आपको देख लेना है कि सब बिल्कुल बराबर हो। उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। ओके, तो अब बीच की सिलाई लगाने के बाद अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपका गला ज्यादा हो तो आपको दूसरे तरीके से उसे किस तरीके से कम करना है। जैसे कि आप
को 3 इंच का गला चाहिए, बट ये 3.5 इंच पे है। आपको यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेना है, ठीक है। आप चाहे तो ये तरीका अपनाएं या फिर वो वाला तरीका अपनाएं, एक ही बात है, आपका गला कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करने के बाद बस आपको इसमें थोड़ी शेप देनी है, ठीक है। नीचे से आते हुए इसमें आपको इससे मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे आपको मिला लेना है। अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं तो आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। अब हम इस पे इसकी सिलाई लगाएंगे और नीचे जो हम सिलाई लगाएंगे ना वो बिल्कुल किनारों से मिलाते हुए लगाएंगे। उसके लिए ये चौक की जरूरत नहीं है, मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसे यहां से आपको बराबर देख लेना है, सब कुछ बराबर मिलना चाहिए। आपको ये यहाँ की साइड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है, ठीक है। बीच में यहाँ पर झोल नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपको सफाई से सिलाई लगानी है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी यहाँ पर नजर नहीं आता है ये डिजाइन जो भी है, तो आप सिलाई लगा के तब इसे कीजिए। तो अब इस तरीके से हमने गले की सिलाई लगा ली है और अब हमें यहाँ पर, तब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल किनारों पर लग चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। अब तो पहले हम बुकरम कट करेंगे। 1 इंच की मार्किंग आपको इस तरीके से कर लेनी है सभी तरफ पूरी गोलाई में, इसी तरीके से, ठीक है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है फैब्रिक नहीं कटना चाहिए, ठीक है। ध्यान से आप इसको रख कर ही कट करें। तो अब हमने बुकरम को कट कर लिया है, उसके बाद हम इस पर फोल्ड करने के लिए फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। एंड आपको इसमें सूट का ध्यान रखना है, आपको सूट को गलती से भी कट नहीं लगा देना है। तो अब हम इसको, आपको ये पहले कट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, कि आप इसको बीच में पहले ही कट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो अब बस हमारा ऑलमोस्ट गला रेडी ही है। अब आपको यहाँ पे कट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इतने दूरी पे कट करना है, ठीक है। उससे पहले अगर आपका फैब्रिक थोड़ा ज्यादा है तो उसे कट करके निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। और ये कभी भी आपको हाथ में लेके कटिंग नहीं करनी है, आपको हमेशा जमीन पे या टेबल पे सेट करके तभी कट करना है। That's all। इसके बाद अब हम इसे कट्स लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। बाकी ये सब तो शायद आपको पता ही होगा, बस आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और अब आपको इसे इस तरीके से मोड़ देना है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये काफी काम धाम वाला तरीका है, लेकिन ये ज्यादा सही रहता है। बजाय आप अगर लाइनिंग को सिलाई लगा के अटैच कर दो इस तरीके से गले के साथ, तो वो इतना काम का नहीं होता है। ये ज्यादा ही पक्के तरीके का काम होता है ये। तो इसे फोल्ड करने के बाद आपका गला इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। उसके बाद ये जो आपको व्हाइट बुकरम दिख रही है, इसको आपको इस तरीके से सारी कट कर लेनी है, ठीक है।
इस तरीके से, ठीक है। बस ये यहाँ पर इतनी रहेगी, आपको बाकी सारी कट करके निकाल देनी है। तो आपको ये सारी बुकरम कट कर लेनी है। तो इस तरीके से आपका गला बन के आ जाएगा। बस अब आपको यहाँ पे बड़े बखिए से सिलाई लगा लेनी है तरपाई करने के लिए। तो ये तरीका होता है कि आपको इस गले को किस तरीके से स्टिच करना होता है। एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।